और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गोवर्धन पूजा के दौरान दो समुदाय के लोगों में जमकर बवाल हुआ है। गोवर्धन पूजा का मौका, उस दौरान थूक जिहाद करने का आरोप लग रहा है। मामूली सी बात पर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर गोवर्धन की आकृति पर थूकने का आरोप लगा है। उसके बाद यहां पर बवाल भड़का है। आपको बताएं, विरोध करने पर जो हिंदू पक्ष है उसके लोगों से मारपीट की गई है, बुजुर्गों को पीटा गया बेरहमी के साथ, महिलाओं के कपड़े फाड़ने के भी आरोप लग रहे हैं। ये मामला थूक जिहाद पर छिड़े संग्राम का उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का आपके सामने है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर देखिए, थूक जिहाद पर संग्राम किस तरीके से शुरू हुआ। देर शाम की ये तस्वीर, और विरोध करने पर जब लोगों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई, महिलाओं के साथ मारपीट की गई, उनके कपड़े फाड़े गए, छेड़छाड़ की गई और बुजुर्गों के साथ मारपीट की गई। हालांकि अब पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, कोशिश की जा रही है कि अब इलाके में जल्द से जल्द शांति व्यवस्था कायम की जा सके। लेकिन गोवर्धन पूजा के दौरान यहाँ पर हिंसा हुई, गोवर्धन पर थूक जिहाद का ये मामला निकलकर सामने आया। ये तस्वीरें परेशान करने वाली है। बुजुर्ग लोग भी इस पूजा में सम्मिलित हुए थे, महिलाएं पहुंची थी। महिलाओं पर आरोप है कि उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, बुजुर्गों पर भी हमला किया गया। ये अलग अलग तस्वीरें जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। ये बवाल जो छिड़ा है, दरअसल मौका था गोवर्धन पूजा का, जहां पर तमाम लोग पहुंचे थे इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए। इस बीच थूक जिहाद का मामला गर्माता है, उसके बाद बवाल होता है, मारपीट की नौबत आती है, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए ऐसा आरोप, बुजुर्गों को बेरहमी के साथ पीटा गया, ये भी मामला सुर्खियों में। और तस्वीरें परेशान करने वाली है। आखिर साजिश करता कौन है? इस बीच ये बड़ा सवाल, साथ ही साथ तमाम तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। पुलिस क्या कह रही है इस मामले पर, सुनिए जरा। दो पक्षों के बीच में आपस में झगड़ा हो गया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो पता चला कि कुछ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। पुलिस ने तुरंत जो है उनमें से एक अभियुक्त को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वादी द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा काबिज किया जा रहा है एवं इसमें उचित एवं कठोर से कठोर कार्रवाई है। विशेष समुदायों पर आरोप है कि यहाँ पर पूजा के दौरान कुछ माहौल खराब करने का। जी, उन सारे आरोपों की जो है जांच की जा रही है, तहरीर प्राप्त कर ली गई है, सबूतों या साक्ष्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाए। फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल मौके पर शांति है, दोनों परिवारों को समझा दिया गया है। हम लोग नॉर्मल अपनी गोवर्धन की पूजा कर रहे थे, पापा घर पे थे नहीं, मेरे बाबा जी, मेरा भाई छोटा है 11-12 साल का, मेरी बहन है, मेरी मम्मी, हम सिर्फ अपनी पूजा कर रहे थे। आके जो लेडी है उसका नाम है सन्नो, आके हमारे सामने घर है, उनका आके बोल रही कि तुमने ये क्या नापाक कर रखा, हमारी गाड़ी को नापाक कर दिया, ये सब चीज़ें बोल रही है हमारे से आके। मेरी मम्मी ने सिर्फ चुपचाप यूँ कहा हम पूजा करके थोड़ी देर में कर देंगे। तो उन्होंने अपने लड़कों को, जो लड़का अभी है मतलब वहाँ पे है, उन्हें बुला के मतलब हमसे हमारे ऊपर हमला करवाया। तीनों माँ, मतलब मेरी बहन, मेरे बाबा जी के और हमारे ऊपर बहुत बुरी तरह हमला करवाया। फिर अपने और दोस्तों को और भाइयों को उसने फ़ोन कर लिया और बहुत बुरी तरह हमारे ऊपर हमला करवाया, बहुत बुरी तरह। तो ये बेहद शर्मनाक है। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक गोवर्धन पर्व, जिस दौरान ये हिंसा हुई है। और सीधे ले चलते हैं आपको मुजफ्फरनगर। मेरे सहयोगी अंकित मित्तल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं? क्या अभी वहां पर शांति व्यवस्था कायम है? रात यहाँ पर हंगामा हुआ, पुलिस मौके पर पहुंची और कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। और अब की जो स्थिति है वो फिलहाल शांतिपूर्ण है और पुलिस भी तैनात कर दी गई है और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जिस तरीके से मारपीट, कपड़े फाड़ने जैसे गंभीर आरोप लगे, पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। खुद राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौके पर पहुंचे थे, परिवार को सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लोग सड़कों पर आए थे तो पुलिस ने उन्हें समझाकर बुझाकर घर भेज दिया था। फिलहाल की जो स्थिति, अंकित मित्तल, चूंकि थूक जिहाद का मामला बहुत ज्यादा गंभीर है, हिंदू के त्योहारों पर इस तरीके से अटैक करना, साजिश करना, कई दिनों से हम देख रहे हैं ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। लोगों को चिन्हित किया गया है, कोई कार्रवाई की गई है, कुछ लोग डिटेन किए गए हैं या नहीं इस पूरे मामले में? से जो युवक थे, लड़के थे, जिस तरह मारपीट लड़कियों के साथ की गई, उस तरीके से कई लोगों को चिन्हित करके हिरासत में भी ले लिया गया है और जो आरोप लगाए गए थे उस आरोप के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी अंकित, और बिल्कुल सवाल ये भी उठता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश जो है, और ये पहली बार नहीं है मुजफ्फरनगर में से पहले भी हम कई बार ऐसी चीजें देख चुके हैं जहां एक समुदाय ये कोशिश करता है कि हिंदुओं के जो पर्व है या हिंदुओं की कोई सभा है, कोई रैली है, तो उसको किस तरीके से खराब किया जाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से गोवर्धन की पूजा कर रही थी उस पर थूकने का आरोप लगाया गया है।
थूकने के बाद ही उसका विरोध हुआ। उसके बाद मारपीट हुई महिलाओं के साथ, लड़की के साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति को बहुत बेरहमी से पीटा गया। पुलिस मौके पर पहुंची और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। जिस तरीके से एक प्रमुख त्योहार पे बिल्कुल अंकित, इस खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार। गोवर्धन पर हुआ थूक जिहाद, ये मामला बेहद गंभीर है। महिलाओं के कपड़े फाड़े जाते हैं, बुजुर्गों को पीटा जाता है, महिलाओं को पीटा जाता है, छेड़खानी होती है। अपडेट्स पर नजर रहेगी। अंकित, मैं लौटूंगी आपके पास और ये थूक जिहाद का मामला आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। दो समुदायों में गोवर्धन पूजा के दौरान जमकर बवाल होता है और थूकने का आरोप गोवर्धन पूजा के दौरान सामने आता है। इतना ही नहीं, देखिए अब जो है बुजुर्ग और महिलाओं से मारपीट की गई है। सड़कों पर उतरे हिंदू समाज के लोग। अब ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बार बार हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस ने अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन इन सबके बीच में समझिए ऐसे बहुत सारे लोग थे जो वहां पर शामिल थे, लेकिन सिर्फ अब तक एक गिरफ्तारी हुई है। और तमाम तरह के रिएक्शंस भी अनुपमा आ रहे हैं, हम दर्शकों को दिखाएंगे। देखिए यूपी सरकार में जो राज्य मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल, वो क्या कह रहे हैं ये सुनवाते हैं आपको। पूरी फोर्स यहाँ पर है, मौके पर पहुंची है, उनकी अरेस्टिंग हुई है, कार्रवाई हो रही है और बच्चों का मेडिकल हो रहा है और बिल्कुल एसएसपी को बात करके प्रभावी कार्य करेंगे। ऐसा ही मामला 2 दिन पहले खतौली के ठेलावड़ा में हुआ, वहाँ भी एक ब्राह्मण, देखो एक सामाजिक तौर पर लगातार ऐसे उठा रहे हैं, अनेक प्रकार की घटना कर रहे हैं, उसके कारण से मुस्लिम समाज ही बदनाम हो रहा है। तो ये इस घटनाएं लगातार होकर के समाज को बदनामी करना, समाज में वैमनस्यता पैदा करना, समाज में तोड़-फोड़ करना और निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर प्रभावी कार्रवाई होगी। इस घटना में भी प्रभावी कार्रवाई होगी। जी न्यूज़।